नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम बात करेंगे राजस्थान आरएएस में पूछे गए प्रीवियसली एग्जाम में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो कि आपके ज्योग्राफी से रिलेटेड है। तो बात करते हैं पहले सवाल के बारे में। जो आपका पहला क्वेश्चन है वो है आपका डोडा बेटा जो चोटी है, ये माउंटेन पीक है, उसके बारे में पूछा गया है। डोडा बेटा चोटी कहाँ पर स्थित है? पहला जो ऑप्शन है आपका अन्नामलाई की पहाड़ियों में, और जो सेकंड ऑप्शन है आपका नीलगिरी की पहाड़ियों में, तीसरा विंध्याचल, उसके बाद सतपुड़ा। तो चार ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसके राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन 2 जो है यहाँ पे सेकंड जो आंसर है नीलगिरी की पहाड़ियों में, वो इसका राइट आंसर है। यहाँ पर देखेंगे आपको डोडा बेटा नजर आ जाएगा, इस जगह पर आपका डोडा बेटा आपको नजर आएगा। यहाँ पे नीलगिरी की पहाड़ियां हैं जो आपको नजर आएंगी। उसके बाद बात करें सतपुड़ा के बारे में या फिर विंध्याचल के बारे में, तो वो आपको सेंट्रल इंडिया में यहाँ पर नजर आ जाएंगे, सतपुड़ा और विंध्याचल के बारे में। बात करें अन्नामलाई के बारे में, तो अन्नामलाई आपको बिल्कुल लास्ट में चले जाएंगे, आपको यहाँ पे केरला और तमिलनाडु के पास, यहाँ पर आपको अन्नामलाई पहाड़ियां नजर आएंगी। तो जो क्वेश्चन है जिसकी हम बात कर रहे थे, उसका जो राइट आंसर है वो आपका डोडा बेटा कहाँ पर नजर आएगा? सेकंड जो ऑप्शन है नीलगिरी की पहाड़ियों में। सो इसका राइट आंसर है। बात करें अगले सवाल के बारे में, तो अगला सवाल आपका है, ये आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो क्वेश्चन है देखने को मिलेगा, और ये लेक्स के ऊपर पूछा गया है, झीलों के ऊपर पूछा गया है। तो सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आपको क्या करना है, करेक्टली जो मैच नहीं है, सही से अलावा नहीं है, वो बताना है कि कौन सा इनमें से सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन ए है बालकाश कजाकिस्तान, ऑप्शन बी है टिटिकाका बोलीविया पेरू, और ऑप्शन सी है एरी यूएसए कनाडा, या फिर ऑप्शन डी की मैं बात करूं बेकाल यूक्रेन। ये इस तरफ जो लिखी गई हैं वो सारी आपकी झीलें हैं, लेक्स हैं, और इस तरफ आपकी जो लिखी गई हैं वो सारी आपकी कंट्रीज हैं। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। तो पहले लोकेशन देख लेते हैं। सबसे पहले बात करें बालकाश के बारे में, क्या वो कजाकिस्तान में है? डेफिनेटली ये रहा आपका बालकाश लेक का हिस्सा, और ये आपको कहाँ देखने को मिलेगी? कजाकिस्तान में देखने को मिलेगी। ऑप्शन बी की अगर बात करें टिटिकाका बोलीविया पेरू, तो यहाँ पर देखिए ये आपका साउथ अमेरिका या फिर लैटिन अमेरिका का पार्ट है। यहाँ पर आपकी लेक टिटिकाका है और ये आपकी साउथ अमेरिका में देखने को मिल रही है। अगर आपको कंट्री का नाम ना भी पता हो तो भी आप इसका राइट आंसर दे सकते हैं, क्योंकि कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है यहाँ पर जो कि आपकी साउथ अमेरिका की यहाँ पर ऑप्शन में दे रखी हो। तो अगर आपको पता है कि टिटिकाका जो लेक है वो लैटिन अमेरिका या फिर जो दक्षिण अमेरिका है वहां पर स्थित है, तो उसका सिर्फ एक ही आंसर यहाँ पे नजर आ रहा है, बोलीविया पेरू। ये दोनों कंट्रीज क्या है? दक्षिण अमेरिका में है, तो ये भी सही दे रखा है। उसके बाद बात करें ईरी यूएसए कनाडा, तो ईरी जो लेक है आपको नजर आएगी यहाँ पर, लेक ईरी, और ये कहाँ पर है? ऊपर की तरफ कनाडा है, नीचे की तरफ आपका क्या देखने को मिलेगा? अमेरिका है। तो यहाँ पर लेक ईरी है, तो ये वाला जो ऑप्शन है ये भी करेक्ट है। तो इन तीन जो ऑप्शन देख रहे हैं यहाँ ऊपर, ये बिल्कुल करेक्ट है। बैकाल की अगर मैं बात करूं, जो बैकाल लेक है वो आपको कहाँ नजर आएगी? ये यूक्रेन में नहीं बल्कि आपको कहाँ नजर आएगी? रशिया के अंदर नजर आएगी। तो बैकाल जो लेक है वो रशिया के अंदर है। तो इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ऑप्शन डी है जो कि सही सुमेलित नहीं है या फिर करेक्टली मैच नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी बैकाल यूक्रेन। नेक्स्ट अगर सवाल की बात करें तो अगला जो आपका सवाल है वो है आपका, कौन से वर्ष में राजस्थान सौर ऊर्जा नीति जो थी घोषित की गई थी? ये क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो वहां पर ये जो क्वेश्चन था इंपॉर्टेंट था। 2019 में जो आपका इसका राइट आंसर जो है 2019 है, क्योंकि 2019 के अंदर आपकी ये जो सौर ऊर्जा नीति थी राजस्थान के अंदर ये घोषित की गई थी। अब जैसे कि राजस्थान के बारे में आप जानते होंगे कि राजस्थान एक इंडिया का ऐसा स्टेट है जहां पर मैक्सिमम जो सोलर एनर्जी है या फिर सौर ऊर्जा है जो वहां पर उस जो स्टेट है वहां पर पड़ती है। अब वो जितनी भी सौर ऊर्जा है उस सभी का यूज करने के लिए, उसको उपयोग में लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वहां पर बहुत सारे सोलर ऊर्जा के या फिर सौर ऊर्जा के जो पैनल्स हैं उनको लगा सकते हैं ताकि सौर ऊर्जा जो है उसको बढ़ाया जा सके। तो उसी के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा 2019 में ये जो नीति थी ये घोषित की गई थी, जिसके अंदर जो टारगेट सेट किया गया है कि 2030 तक लगभग 30 गीगावाट जो एनर्जी है उसको पैदा किया जाएगा, ये सोलर पैनल लगाकर। बहुत सारे इस तरह से जो सोलर पैनल है वो लगाए जाते हैं, इनमें सन की रोशनी जो है, सूरज की रोशनी वो पड़ती है और फिर वो जो एनर्जी है वो ट्रांसफर होती है या फिर कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ये जो आपका क्वेश्चन है इसका राइट आंसर ऑप्शन जो 3 है 2019 आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अगर सवाल की बात करें, गोगेलाव संरक्षित क्षेत्र कहां पर स्थित है? राजस्थान के अंदर बहुत सारे संरक्षित क्षेत्र हैं जिनको कंजर्वेशन जो की जाती है वहां पर, प्लांट्स की या फिर एनिमल्स की। तो उसी में आपका ये जो सवाल पूछा गया है गोगेलाव संरक्षित क्षेत्र के बारे में पूछा गया है। तो पहला जो है आपका ऑप्शन है वो आपका पाली के अंदर, चूरू के अंदर, या फिर नागौर के अंदर या जलोर के अंदर। तो चार आपके ऑप्शन हैं
मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पर 16 ऐसे कंजर्वेशन रिजर्व है जो पूरे आपको राजस्थान के अंदर देखने को मिलेंगे। तो इसमें आप देखेंगे जोरबीर आपका बीकानेर के अंदर है, कोटा के अंदर है। उसके बाद जो आपका यहाँ पर क्वेश्चन है गोगेलाव के बारे में जिसमें पूछा गया वो नागौर के अंदर देखने को मिल रहा है। तो इस क्वेश्चन के अगर आंसर की बात करें तो ऑप्शन जो 3 है नागौर, वहां पर आपका गोगेलाव ये संरक्षित क्षेत्र है, कंजर्वेशन रिजर्व है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको पता लग गया। और टोटल अगर देखा जाए तो कंजर्वेशन रिजर्व अगर देखें राजस्थान के अंदर 16 आपको नजर आएंगे। ये पूरी लिस्ट है, आप इसे ध्यान से पढ़ सकते हैं। अगले सवाल की अगर मैं बात करूं तो अगला जो सवाल है, राजस्थान इज ऑलमोस्ट अ सोल प्रोड्यूसर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स, या फिर निम्नलिखित में से कौन से खनिजों का राजस्थान एक अकेला उत्पादक राज्य है। कि मतलब ये वाले जो खनिज है ये राजस्थान के अलावा और कहीं भी किसी भी दूसरे राज्य में देखने को नहीं मिलते, वो आपको बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ये लास्ट वाला है, ए, सी और डी, या फिर अ, स और द। क्या देखने को मिलता है यहाँ पर, लेड, जिंक तो आपका राजस्थान के अंदर है ही है। उसके बाद वाल्स्टोनाइट और आपके सेलेनाइट, ये आपके 4 ऐसे मिनरल है जो राजस्थान में देखने को मिलते हैं। अगर आप पिक्चर देखेंगे तो आप क्या देखेंगे, ये आपका वाल्स्टोनाइट है, ये आपका दूसरा सेलेनाइट है, और ये आपका जिंक और लेड जो आपके 2 बाकी के जो मिनरल्स रह जाते हैं। तो इस सवाल की अगर मैं बात करूं तो क्या इसका राइट आंसर होगा, चौथा ए, सी और डी। यहां पर राजस्थान इज द सोल प्रोड्यूसर ऑफ द लिंट, ये आपका लेड हो गया, जिंक हो गया, सेलेनाइट और वाल्स्टोनाइट। तो ये 4 मिनरल्स है जिनके जो सिर्फ राजस्थान में ही देखने को मिलते हैं और किसी राज्य में देखने को नहीं मिलते हैं। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है वो समझ में आए होंगे। आगे अगर बात करें, हमारी तरफ से एक कोर्स जो है वो लॉन्च किया गया है जो कि 2999 का कोर्स है। इस कोर्स के अंदर आपके जो कंप्लीट प्रीलिम का क्रैश कोर्स जो है आपको करवाया जाएगा। इस कोर्स के अंदर आपका जो कंप्लीट सिलेबस है जिसमें आपका पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, राजस्थान, जीके जो होगा वो, मैथ्स, रीजनिंग, जनरल साइंस, मतलब कि प्रीलिम्स के अंदर जितने भी सब्जेक्ट आते हैं वो सारे आपको कंप्लीट करवा जाएंगे लेक्चर्स के थ्रू, जो कि टोटल पड़ेगा आपको 2999 का। आगे अगर बात करें, एक दूसरा कोर्स है हमारा जो 3999 का कोर्स है। इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, हमारा जो स्टडी मटेरियल है वो आपको देखने को मिलेगा। और ये स्टडी मटेरियल भी जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उन सभी के ऊपर इंक्लूडिंग राजस्थान जो जीके है उनकी बुकलेट्स आपको प्रोवाइड की जाएगी। अगर बात करें, एक हमारा और कोर्स है जो कि 1999 के अंदर है। इसमें आपको टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगी। आप चाहे तो हमारी टेस्ट सीरीज भी बाय कर सकते हैं। ये प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो आपकी प्रिपरेशन को काफी अच्छा जो बूस्ट है वो देखने को मिलता है। तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें टोटल 20 टेस्ट होंगे आपके। इन 20 टेस्ट में 10 सेक्शनल होंगे जिसमें राजस्थान के जीके के ऊपर, उसके बाद हिस्ट्री के ऊपर, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इस तरह से करते हुए 10 आपके सेक्शनल टेस्ट हो जाएंगे और बाकी 10 आपके जो कंप्लीट टेस्ट देखने को मिलेंगे। ये कंप्लीट टेस्ट कौन से होंगे, जिसमें आपका जीके प्लस जीएस और साथ में आपका जो राजस्थान का है वो सारा कुछ, मैथ्स वगैरह, वो सब कुछ आपको कंप्लीट टेस्ट मिलेंगे 10। तो टोटल जो हो जाएंगे 1999 के अंदर वो 20 टेस्ट होंगे। अगर आप चाहें तो ये जो कंप्लीट कोर्स है उसको बाय कर सकते हैं। इस कंप्लीट कोर्स के अंदर जो कि 3999 का कोर्स है, इसके अंदर आपको प्रीलिम्स टेस्ट कोर्स मिल जाएगा, उसके बाद स्टडी मटेरियल देखने को मिल जाएगा और टेस्ट सीरीज। अगर आप तीनों चीजें बाय करना चाहते हैं तो क्रैश कोर्स, स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज तीनों बाय कर सकते हैं सिर्फ 3999 के अंदर। सो अगर आप अभी ज्वाइन करते हैं तो आपको इसमें अच्छा खासा डिस्काउंट भी देखने को मिल जाएगा, जो 50% डिस्काउंट देखने को मिलेगा। आगे आप देख सकते हैं ये ऑलरेडी हमारे रिजल्ट है। आईपीएस मैम है ये महक स्वामी जी, इनके द्वारा जो हमारे गोयला क्लासेस हमको रिव्यू किया गया है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं किसी भी और तरह की अपडेट के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए। उस चैनल का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप हमारी ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं जो कि प्ले स्टोर पे गोयला क्लासेस के नाम से मिल जाएगी। तो आई होप आपको चीजें समझ में आई होगी। आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद।